पांचवा चरण 49 सीटों पर रण। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। मैं चाहती हूँ जो सब गरीबों का सबका सहायता करे, सबको अच्छा करे, उसे जिताए। 695 दावेदार, टक्कर जोरदार। सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। सियासी घमासान, दिग्गजों का मतदान। जो घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, और बाहर निकल के आके हमें वोट देना आएंगे। आने वाले 50 साल के लिए डाल रहे हैं, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए डाल रहे हैं। पांचवा दौर, किसका जोर? और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें 9 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर 28% वोटिंग हो चुकी है। झारखंड में सुबह 11 बजे तक 26% मतदान हुआ है, जबकि बिहार में सुबह 11 बजे तक 21% वोटिंग हो गई है। रायबरेली से चुनावी मैदान में है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। वहीं अमेठी से चुनावी मैदान में है स्मृति ईरानी, जिनके सामने है केएल शर्मा। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इस बार सीट बदल करके अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव मैदान में हैं। वोटिंग अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। सभी दल के नेता अपनी अपनी बढ़त का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच चुनाव मैदान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको हम अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। मुंबई, जम्मू, बारामूला, लखनऊ, मुजफ्फरपुर और जालौन की ये 6 तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इन इलाकों में जहां पर वोटर अभी तक वोट डालने के लिए नहीं गए हैं, हमारी गुजारिश है, जी न्यूज अपील करता है कि बढ़ चढ़ करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि मत डालना, वोट डालना आपका अधिकार ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। और इन सब के बीच सितारे भी वोट डालने के लिए पहुंचे। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, गोविंदा, फरहान अख्तर, बॉलीवुड से जुड़े हुए ये तमाम हस्तियां हैं। हेमा मालिनी जो कि खुद भी बीजेपी नेता हैं और मथुरा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने मुंबई में वोट डाला है। तो फिल्मी सितारे वोट डालने के लिए आम लोगों की तरह कतार में लगे और लोगों से अपील की है कि वे भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 2024 लोकतंत्र का महापर्व, लोकसभा चुनाव चल रहा है। 5वें चरण का मतदान, बड़े पैमाने पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 49 सीटों पर वोटिंग चल रही है अलग अलग राज्यों की। हम आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ ही साथ बता रहे हैं कि 2019 के जो नतीजे थे उसमें कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी थी, यह भी आपको दिखा रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी जिन्होंने की अपनी सीट बदली है, अमेठी की जगह इस बार वे रायबरेली से उतरे हैं। और रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना की है। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी यहाँ पहुँचे हैं और चुरवा में हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर पे राहुल गांधी ने बातचीत की। हालांकि राहुल गांधी खुद से मीडिया को मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं यहाँ जाने के लिए, क्योंकि आज अलाउड नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जा रहे हैं, यहाँ जायजा लेंगे। हर चुनावी पोलिंग बूथ पर जाकर राहुल गांधी जायजा लेंगे। जायजा लेने से पहले, सबसे पहले राहुल गांधी जब घुसते हैं बसरावा, जो आपको पोलिंग बूथ है उससे ठीक पहले हनुमान मंदिर, चुरवा में हनुमान मंदिर है, वहाँ जाके पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करके सेल्फी खिंचवाते हैं वहाँ के पुजारी के साथ। उसके बाद राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू करते थे। एक मैसेज देने वाली बात है कि आमतौर पर हिंदू धर्म में कहा जाता है कोई शुभ काम करने से पहले मंदिर जाना चाहिए। तो राहुल गांधी ने मैसेजिंग भी की है और आप बाद में जाकर अपने पोलिंग बूथ का जायजा भी ले रहे हैं, जो पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। देखिए पोलिंग बूथ पर राहुल गांधी आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में। पीछे देखिए राहुल गांधी, हालांकि उन्होंने मीडिया को खुद ही रोका कि आपको नहीं अलाउड है, नहीं जाना है। मीडिया उनके साथ जाना चाह रहे थे, हम लोग बात भी की, हमने पूछा भी था इससे पहले, तो उन्होंने बोला कि आज पोलिंग चल रहा है इसलिए हम बात नहीं करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है राहुल गांधी बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी मैसेज देने में कोई कमी भी नहीं छोड़ने वाले, ऐसा लग रहा है। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रत्युष भी जुड़े हुए हैं, जो कि रायबरेली के अलावा अमेठी से पहुंचे हुए हैं वहां पर। तो रायबरेली पहुंच गए हैं राहुल गांधी अमेठी छोड़कर। प्रत्युष, अमेठी में क्या माहौल है, किस तरह से वोटिंग हो रही है और किन प्रमुख मुद्दों पर वोट डाला जा रहा है? देखिए, लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं चंदन। अमेठी को लेकर कुछ का कहना है कि 5 साल में काफ़ी विकास हुआ, कुछ का कहना है कि जितना हमने सोचा था उतना विकास नहीं हुआ। मतलब मिक्स रिएक्शन है।
और आपको बता दूं सबसे पहले अपडेट की 26.87% अब तक 11 बजे तक वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। सुबह रफ्तार ज़्यादा थी, अब दोपहर का वक्त है, अब इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। अब दरअसल में अब घर से महिलाएं निकल करके सामने आ रही हैं वोट डालने के लिए। शायद अब यहाँ पर ग्रामीण इलाके में भोजन हो गया होगा, लंच हो गया होगा, उसके बाद अब काम निपटा कर वोट डालने आई हैं। हाँ? वोट डाल दिया कि डालेंगे? अबे नहीं डालेंगे। अभी डालेंगे। हाँ। घर का काम सब निपटा दिया। हाँ। क्या है आपके लिए मुद्दा, क्या सोचकर वोट डाल रही हैं? नहीं पता कुछ? क्या बताइए? आपने वोट डाल दिया? हाँ डाल दिया जी। डाल दिया वोट? डाल दिया। क्या सोचा वोट डालने से क्या पहले? सोचे गरीब लोग महाराज, अभी तो बहुत वोट काहे डालते हैं? डालते हैं, बहुत महंगाई है, गरीब लोग तो बहुत परेशान हुए हैं। अच्छा ठीक है। तो आपके लिए महंगाई गरीबी ये बड़ा मुद्दा? हाँ, जो जैसे समझे। ठीक है, आप समझ में कुछ हमारे साथ मुंबई से अंकुर त्यागी बने हुए हैं। अंकुर, हमने तस्वीरों के देखा कि वहां पर बड़े पैमाने पर जो है सेलिब्रिटीज भी पहुंचे हैं। मुंबई की बात की जाए तो वहां पर वोटिंग प्रतिशत बहुत अच्छा नहीं रहता है। इस बार क्या कुछ बदलाव लाएगी मुंबई की जनता? देखिए, तस्वीर अभी भी बहुत ज़्यादा बदलती हुई नज़र नहीं आई है। सुबह का टाइम हमने देखा था 9 बजे तक परसेंटेज में बहुत ज़्यादा खासा इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन जो तस्वीरें मेरे सामने आप देख रहे हैं, 85 ईयर्स की ओल्ड महिला हैं, वोट कास्ट करके आई हैं, व्हील चेयर पे हैं। और ये बात होती है, बड़े हमें सिखाते हैं, उन लोगों को सिखाते हैं जो अभी भी अपने घरों के अंदर बैठ के अपना कंफर्ट जोन दिख रहे हैं। आंटी, वोट कास्ट किया आपने? क्या इश्यूज हैं आपके? मेन क्या इश्यूज आपने ध्यान में रखे हैं? मेन नहीं, उनके बेटे मेरे साथ। आप बेटे हैं इनके? मैं इनका सन इन लॉ हूँ। सन इन लॉ हैं। शी इज माय डार्लिंग। एंड जब वो घर पे आए थे इनसे पूछने के लिए कि आपको घर पे भेज दें वोटिंग के लिए, सो शी सेड नो, आई एम गोइंग टू गो टू द बूथ। ओके, सो दैट्स द स्पिरिट। So I think everybody ठीक है, मुंबई वालों को इसी स्पिरिट से सबक लेने की जरूरत है, बढ़ चढ़ करके मतदान करने की जरूरत है, और पुराने जो दाग हैं कि भाई बहुत ज्यादा मतदान नहीं होता मुंबई में, उनको धोने की जरूरत है। हमारे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद, बात की जाए अगर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं, उसके बाद यह माना जा रहा था कि वोटिंग को प्रभावित करने की यह कोशिश हो सकती है, क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से यहाँ मुझे उत्साह सुबह से लग रहा है, 5 घंटे हो चुके हैं, कतार अभी भी टूट नहीं रही है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका कोई असर होता दिख नहीं रहा है। और अब तक अगर हम 11 बजे तक की बात करें तो 23 पॉइंट के करीब जो है मतदान हो चुका है, और पिछले 2019 की बात करें तो कुल 34% के आसपास टोटल 6 बजे तक मतदान हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी 5-6 घंटे और मतदान में है, तो ये करीबन 50% से ऊपर मतदान जो है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी, आप देखिए यहाँ पर सिर्फ युवा आपको दिखेंगे जो यहाँ पर मतदान करते हुए। आपका नाम क्या है? मंसूर अली। मंसूर अली, आप फर्स्ट टाइम वोटर हो? यस सर। तो क्या सोच के वोट डाल रहे हो? मैं यही सोच रहा हूँ, यहाँ पर मौलाना इमरान अंसारी साहब, मैं अल्लाह से गुजारिश करना चाहता हूँ, वो जीतना चाहिए, पीसी जीतना चाहिए। मुझे बोलो क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं ये होना चाहता हूँ, देखो मौलाना इमरान अंसारी वो आदमी है, उसने गरीब का मदद किया। मैं पे डेवलपमेंट का नाम नहीं लूँगा, उसने गरीब का मदद किया है। मैं फॉर उसने क्या किया है यहाँ पर, उसने क्या? आपका नाम क्या है? गुलाम अहमद। आप बताइए किस लिए वोट कर रहे हैं? मैं इसलिए वोट कर कि डेवलप होना चाहिए, पानी होना चाहिए, सड़कें होने चाहिए, गली को चाहिए ठीक होने चाहिए। इस बार बहुत लोग वोट करने जा रहे हैं, आप जैसे युवा भी हैं। हाँ, युवा है। आपको लगता है बदलाव होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। हम सोच रहे हैं कि तो बहुत ही सुखद तस्वीर आ रही है कश्मीर घाटी से, जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। खालिद, बहुत ही ये सुखद तस्वीर, इसे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। जम्मू से हमारे सहयोगी रजत वोरा भी हमारे साथ हैं। रजत, जम्मू में किस तरह की वोटिंग हो रही है, तस्वीरें दिखाएं और आंकड़े भी बताएं। ठीक है, आपके पास आएंगे रजत। इस बीच राहुल गांधी की जो तस्वीर आ रही है वो अपने दर्शकों को दिखा दे। रायबरेली की तस्वीर है। मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी बोलने से बचना चाह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी मीडिया से नहीं बात कर रहे हैं, और शायद ये मन उन्होंने बनाया है कि आज बात नहीं करनी है, सिर्फ काम करना है, लोगों से मिलना है। देखिए, जहां भी लोग मिल रहे हैं उनके साथ सेल्फी खिंचवाने से नहीं चूक रहे राहुल गांधी, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि एक मैसेज देना है कि हम आपके यहाँ आए हैं, आपके साथ हैं। बतौर कैंडिडेट राहुल गांधी का ये हक बनता है कि वो अलग अलग जगह जाएं, पोलिंग बूथ पर लोगों से बातचीत करें और मैं एक जायजा ले। तो एक कैंडिडेट के तौर पर राहुल गांधी आज निकले हुए हैं, और निकल कर
हर जगह जाकर, देखिए बछरावा इलाका है, बछरावा में उन्होंने पहले पूजा पाठ किया, पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से निकल गए हैं राहुल गांधी और अलग अलग पोलिंग बूथों पर राहुल गांधी यहाँ से जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें। हालांकि 2 बार हमने कोशिश की है, राहुल गांधी ने अभी तक बात करने से मना किया है, वो मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी हैं, वीआईपी उम्मीदवार है इस सीट के, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीट पे उनको कहीं कोई डाउट नहीं छोड़ना चाहते। देखिए राहुल गांधी तस्वीरों में दिख रहे हैं, हाथ हिलाते हुए राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है रवि, अपनी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, अपना ख्याल रखते हुए बहुत ज्यादा आप वहां दौड़े ना, क्योंकि तापमान भी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसे में हमारे सभी सहयोगी अपना ख्याल जरूर रखें। रजत वोरा हमारे साथ जम्मू से बने हुए हैं। रजत, तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या किस तरह से वहां वोट डाला जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बारामूला सीट पर वोट डाले जा रहे हैं और उन्हीं के कश्मीरी पंडित जो कि अलग अलग जम्मू कश्मीर या देश के कोनों में बसे हुए हैं, वो जम्मू में, इसके अलावा उधमपुर और दिल्ली में 26 पोलिंग स्टेशन इनके लिए बनाए गए हैं और सुखद तस्वीरें यहाँ से भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि पारा जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है, बावजूद इसके महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, भारी तादाद में ये पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो कश्मीरी पंडित के लिए हमेशा से रहा है, घर वापसी का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर ये वोट डाल पाएँ, उसको, उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ये चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट इनका जीते, जिस भी कैंडिडेट को ये वोट डालें, वो जाए पार्लियामेंट में और इनकी जो आवाज है वो पहुंचाए कि हम वापस अपने घर जाना चाहते हैं। जी न्यूज़।